तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है पहले तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। देखो ये काम करे ना करे, लेकिन देखो एक तरह से हमको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होता है वो बनाना ही है हमको, ठीक है। तो ये एक बात अलग हो जाती है कि कभी कभी देखो ये चीज़ें काम नहीं करती है। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि मार्केट में ना कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ पर देखें इस चार्ट को, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो सपोर्ट का जो लेवल है वो लेवल कौन सा दिख रहा है। मैंने आपको बताया अभी कि ये वाला जो लेवल हमारे पास में सपोर्ट का दिख रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 48,300 के आसपास या 250 के आसपास यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तो यहाँ से ये हाई था, ये वाला लो था, मार्केट ने यहाँ से वापस से जाना है नीचे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट था, देखो अब यहाँ से मार्केट इस तरह से जाके यहाँ तक 48,000 या 48,200 के आसपास जाकर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या फिर कल एक ग्रीन कैंडल देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि वो उसकी रेंज छोटी भी हो सकती है। और मैंने आपको बोला कि अभी थर्सडे और फ्राइडे ही बचा है अपने पास में, 2 ही दिन है। अगर मार्केट में अगर कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला है तो यहाँ पर आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कल बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, कल और परसों 2 दिन, ठीक है। तो यहाँ से आपको वही देखना है कि इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे, इस एरिया में हम बाई का प्लान करेंगे, और ये हमारे लिए बाई सेल दोनों ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसी को 5 मिनट के चार्ट पर देखें, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। 5 मिनट के चार्ट पर देखें, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज को वापस से यहाँ से इसने ब्रेक किया है। थोड़ा सा यहाँ से आपको वेट करना है कि ये मोमेंटम इस तरह से दे, वापस से नीचे आए, टेस्ट करे, और फिर यहाँ से टेस्ट करके फिर हाई ब्रेक करें, तो फिर हमारा बाइंग का ट्रेड यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर हम हर जगह यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से एसएल हंटिंग की बात करें, तो देखो हमारे जो एसएल पड़े हैं सारे के सारे अब ऊपर की साइड में ही एसएल पड़े हुए हैं। तो ये एसएल खाने ज़रूरी है, और मार्केट ये 2 दिन में और मंडे तक यहाँ से ही सारे के सारे एसएल खा लेगा। तो इस चीज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है। देखो एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको, चलो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़े 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट में यहाँ से क्या चल रहा था। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा 48,000 के आसपास आ जाता, तो यहाँ से अपना जो एक ट्रेंड था, एक जो बन रहा था मोमेंटम, ये वाला जो सपोर्ट है इसको टच कर जाता, तो यहाँ से एक अपना जो ट्रेंड था वो बन जाता है कि यहाँ से एक बाइंग आएगी अब, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 48,250 का जो लेवल दिया है आपको, वहाँ तक और मार्केट एक बार आ जाए तो यहाँ से बेटर थोड़ा सा, यहाँ से मेरे को थोड़ा सा डाउट ये ही लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से आ चुका है, यहाँ से फिर से वापस जाने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये वाला जो टच करता तो बेटर होता अपने लिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता, लेकिन हो सकता है कि कल यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप साइड में दिखाई दे या फिर ऊपर की साइड में ओपन हो। अभी हमारे पास में सारे के सारे एसएल ना देखो ऊपर की साइड में पड़े हैं, ये वाले सारे के सारे। अब यहाँ से जो बायर्स आए थे वो तो करीबन थोड़े ट्रैप हो ही चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि 5 मिनट की चार्ट पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। अब आपको थोड़ा सा वेट की क्या करना है, देखो यहाँ से आपको यही देखना है कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं खुल जाता है तो थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम आपको देखना है। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, अप साइड में खुल जाता है, तो यहाँ से फिर से एक थोड़ी सेलिंग आ सकती है। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ चुका होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी, क्योंकि मैं भी यहाँ से बहुत दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे ही क्लियर होती है। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 में भी क्या करना है कि देखो यहाँ पर जाना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जाना है। अब ये देखो ये वाला कैंडल का और इस कैंडल का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या होता है कि जब किसी कैंडल का किसी कैंडल से रिलेशन नहीं होता है तो वो कैंडल फिर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर खुद के लिए यहाँ पर ऐसी एक बनती है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर ये अपने हिसाब से ये कैंडल ही यहाँ पर एसएल बनाएगी, खाएगी, और फिर यहाँ पर धीरे धीरे इसको टच करेगी। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर मार्केट यहाँ नीचे की साइड में खुलता है तो फिर एक बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी है।
अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और भी यहाँ से थोड़ा सा देखें 5 मिनट के चार्ट पर इसको, तो 5 मिनट की चार्ट पर आपको दिख रहा होगा अभी हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहे हैं। तो यहाँ से जब हम नीचे चल रहे हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ से ये देखना है कि मार्केट इसी तरह से चलेगा क्या। अगर इसी तरह से चल रहा है तो आपको थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस करना है। लेकिन जैसे ही इस लाइन के ऊपर आया यहाँ से कोई हाई ब्रेक करने लगा, फिर सपोर्ट लेने लगा, फिर ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइंग का मोमेंटम देखेंगे। तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना, ये सबसे बेस्ट है। अगर किसी ने यहाँ पर समझ लिया ना तो उसको ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है। देखो ये चीज़ें 20 मूविंग एवरेज ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे का लॉजिक भी है, मूविंग एवरेज का लॉजिक भी है। ऐसे नहीं चल रहा है कि खाली एक यहाँ टाइम पास के लिए मूविंग एवरेज या एक इंडिकेटर है, तो कुछ ना कुछ है इसमें। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एसएल हमारे पास में जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये वाले जो एसएल थे यहाँ पर जो सेल करके गए थे ये ट्रैप हो चुके हैं, ये बायर से भी ट्रैप हो चुके हैं। खाली ये जो सेलर थोड़े बहुत बचे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 22,800 के आसपास सेलर बचे हैं। तो मार्केट एक बार यहाँ पर आएगा तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो उस रिजेक्शन पर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। और क्योंकि अभी 2 दिन है ना, या तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर आप उस चीज़ को, एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।